एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी अदालत जाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस निजाम में जहां पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपनी एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकता, आपको लगता है कि अदालतें जो है वहां से कोई रिलीफ मिल पाएगा जब एक ऐसे मौके पर जब अदलिया पर भी एक हमला कर दिया गया है और अब तो जो ऑडियो दूसरी आई है, और अगर इन सारी ऑडियोज को वैसे देखा जाए, इनका इंटरफेस, इनके सबटाइटल्स किस तरह से दिए जा रहे हैं और मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लग रहा है कि इवन वो खान साहब की जो पीएम ऑफिस के अंदर ऑडियोज थी वो सारी, और आज के दिन तक जो ऑडियोज हैं वो सारी एक ही जगह से निकल रही हैं। तो इसकी तहकीकात, और दूसरी जानिब अदलिया के ऊपर भी प्रेशर, एक नई कैंपेन, तो ये मामला तो अब एक, मैं समझता हूं कि बहुत पानी सर पर से गुजर चुका है। अदलिया को इस पे तो नोटिस ले लेना चाहिए खुद ही। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि नोटिस लेंगे, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह के ये इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आइन की पामाली कर रहे हैं, उसके ऊपर तो ऑलरेडी आपको पता है कि ख़ास तौर पे कि क्यों सब कुछ कर रहे हैं। ये चाहते हैं इलेक्शन ना हो, इलेक्शन पोस्टपोन हो। और भाई इलेक्शन कमीशन ने करना क्या होता है? आपने कोई फैक्ट्रियाँ चलानी होती हैं, साल के अंदर आपने इलेक्शन करवाना होता है। जी सिक्योरिटी का मसला बन गया, पैसों का मसला बन गया, फलान चीज़ का मसला बन गया। अच्छा, जब आप वो जो 46 सीटें हैं जिनके ऊपर आप इलेक्शन करवाने लगे हैं, बाय इलेक्शन, उसके अंदर ना सिक्योरिटी का मसला है, उसके अंदर ना पैसों का मसला है, वो इलेक्शन आप कराने को तैयार है। यह अजीब व गरीब किस्म की मंतक है। तो ये क्या समझते हैं वाकई क्या पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त हालात इन्होंने पाकिस्तान के क्या बना दिए। अफसोस होता है, दुख होता है। देखिए, हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग, मैं तो अपनी ज़िंदगी के, इस वक्त मेरी 73 साल उम्र होने वाली है, मैं तो सारी ज़िंदगी इस पाकिस्तान में रही हूँ और सारी ज़िंदगी यही कोशिश की कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, ताकि हमारी अगली नस्लों के लिए जब हम इस दुनिया से जाएँ तो कुछ कोई काम की चीज़ छोड़ के जाएँ। तो अफसोस होता है कि क्या कर डाला है इस मुल्क के लिए, हशर नशर इसका कर दिया है। इस वक्त बंदे जो एक वक्त की रोटी खाने से लोग मजबूर हुए हैं, और वो हमारी जो शहजादी हैं जिनका नाम मरियम है, वो कहती हैं जी सेहत कार्ड बंद कर दो, सेहत कार्ड बंद कर दो, कहीं के खुदा ना खासा अगर लोगों को जो गरीब आदमी है उसको सेहत की सहूलत मिल जाए वो भी ना देना। वजह यह है कि मैं तो अपने इलाज के लिए स्विट्जरलैंड चली जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सेहत की सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। यानी किस जहन के लोग हैं, किस सोच के लोग हैं और किस तरह ये काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है क्योंकि ये लोगों के सामने बिल्कुल इनके इरादे यहाँ हो चुके हैं, लोगों को पता चल गया है इनकी क्या सोच है। अब ये घबरा रहे हैं इलेक्शन लड़ने। भाई लड़िए इलेक्शन। परेशानी किस बात की? आप तो बहुत पॉपुलर है ना, जिस तरह फरमाती हैं कि हम बहुत पॉपुलर है। तो अगर आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन लड़िए, खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा भाई आप पॉपुलर हैं या कोई और पॉपुलर है। वैसे जिस तरह से डॉक्टर साहब इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, आज तक शायद डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इतना इलेक्शन से कोई ना भागा।